है। और आरसीपी लगातार देखा जाए तो 96-97 से लेकर के और लगातार 2015 तक, 15 क्या मतलब 20 तक कहिए कि लगभग नीतीश कुमार के साथ रहे, 20 के पहले तक जब तक केंद्रीय मंत्री रहे। और उसके बाद उन्हें एक रणनीति के तहत उन्हें किनारे कर दिया गया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा जाना पड़ा। और ये छुपी हुई बात नहीं है कि किसने किया ये राजनीति, जो कि जनता दल यू में नीतीश कुमार के सर्वे सर्वा थे आरसीपी। और पूरे कार्यकर्ता, चाहे नालंदा का हो या पूरे बिहार का, पिछड़े समाज का जो भी कार्यकर्ता था नीतीश जी के जो समता पार्टी के समय थे, सब आरसीपी से ही मिलते थे और आरसीपी सबका काम करते थे। निश्चित तौर पर ऑपरेशन संजय झा के तहत ही आरसीपी को लाने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव डाला जा रहा है। और यही दबाव जो नीतीश कुमार जानते हैं, अब आरसीपी को आना होगा तो या तो नीतीश कुमार ला सकते हैं या निशांत, बाकी कोई उन्हें नहीं ला सकता है। तो नीतीश कुमार या निशांत, अगर नीतीश कुमार यहाँ एंट्री पर पाबंदी लगी है तो लोग निशांत के पास जाएंगे। लेकिन आरसीपी को वापसी के लिए जो अभियान जदयू के कार्यकर्ता चला रहे हैं वो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आरसीपी भले जनता दल यू से अलग हो गए हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग सब जनता दल यू में ही है और आज भी जनता दल यू के कार्यकर्ताओं से उतनी ही आत्मीयता से मिलते हैं। जेडीयू को लेकर यह सवाल है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के पूर्व सीएम हैं, उनसे जो लोग हाल के दिनों में 7 सर्कुलर रोड में मिल रहे थे, उनकी एंट्री पर बैन लगा दी गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब जानकारी कितनी पुख्ता है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास या जो हमें जानकारी दी गई उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि भाई आरसीपी सिंह को लेकर लोग कह रहे थे कि भाई ज्यादातर लोग आरसीपी सिंह की वकालत कर रहे थे कि भाई आरसीपी सिंह को ले आइए, उनकी जरूरत है। एक पत्र भी वायरल हुआ था जो नीतीश कुमार को दिया गया, आग्रह पत्र, कि भाई उनको माफ कर दिया जाए। तो क्या होता हुआ देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, क्या चल रहा है? देखिए, जनता दल यू में अब जनता दल यू पर देखा जाए तो एक प्रकार से नीतीश कुमार पूरी तरह चक्रव्यूह में कैद हो चुके हैं और उनके जो नवरत्न है उन्होंने पूरी तरह से उन्हें चक्रव्यूह, अब किससे मिलना है, किससे बात करना है, वही जो नवरत्न है वही तय करते हैं। और जो वर्कर के रूप में कार्यालय में या कहीं जा करके मिले, और उन लोगों ने, क्योंकि जनता दल यू सामाजिक न्याय की पार्टी है, सोशल जस्टिस की, और पिछड़ावाद की राजनीति नीतीश कुमार ने की है। और आरसीपी लगातार देखा जाए तो 96-97 से लेकर के और लगातार 2015 तक, 15 क्या मतलब 20 तक कहिए कि लगभग नीतीश कुमार के साथ रहे, 20 के पहले तक जब तक केंद्रीय मंत्री रहे। और उसके बाद उन्हें एक रणनीति के तहत उन्हें किनारे कर दिया गया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा जाना पड़ा। और ये छुपी हुई बात नहीं है कि किसने किया ये राजनीति, जो कि जनता दल यू में नीतीश कुमार के सर्वे सर्वा थे आरसीपी। और पूरे कार्यकर्ता, चाहे नालंदा का हो या पूरे बिहार का, पिछड़े समाज का जो भी कार्यकर्ता था नीतीश जी के जो समता पार्टी के समय थे, सब आरसीपी से ही मिलते थे और आरसीपी सबका काम करते थे। और अब वो गैप हो गया है जनता दल यू में। नीतीश कुमार से न कोई मिलवाने वाला है, न कोई बात सुनने वाला है, न कोई काम कराने वाला है। अब सेतु जो था आरसीपी के रूप में वो समाप्त हो गया। तो जनता दल यू के जो भी कार्यकर्ता है, खासकर कुर्मी समाज के लोग कहा जाए, पूरे नालंदा का कहिए और पूरे बिहार का, सब लोग चाहते हैं कि आरसीपी की वापसी हो और आरसीपी भी वापसी चाहते हैं। नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने खुद जेडीयू के कई नेताओं को फोन किया, मैं जेडीयू में शामिल होना चाहता हूं। उन्होंने बात मुझसे कही थी इंटरव्यू के दौरान। आपने ठीक कहा कि वो खुद भी चाहते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो, निश्चित तौर पर। और ये लोगों को, जो जनता दल यू के नवरत्न है, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, ललन सराफ हो, संजय गांधी हो या विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, ये लोग कोई नहीं चाहते हैं कि आरसीपी की वापसी हो। तो इसीलिए जो चक्रव्यूह बना दिया गया है कि ना आरसीपी से बात कराई जाए, ना किसी वर्कर को वहां जाने दिया जाए कि फिर से नीतीश कुमार को याद दिलाए। क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पर है कि वो भूल जाते हैं। अब वो भूल जाते हैं, कोई बोला उस समय तुरंत अगर वो हो गया बात तो तुरंत काम हो गया, नहीं तो वो भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। आरसीपी सिंह तो जेडीयू से बाहर हैं,
तो इसलिए उनकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, और नहीं होगी ये बात कही जा रही है कि भाई आपने कहा कि भाई आजकल दूसरे लोगों के कंट्रोल में जनता दल यूनाइटेड है, लेकिन जो जेडीयू में हैं और जेडीयू में जो रसूखदार माने जा रहे हैं, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी अंदर की जो कहानी है जेडीयू के अंदर की, उनके खिलाफ भी मोर्चा खुला हुआ है और ऑपरेशन संजय झा जनता दल यूनाइटेड में चालू है। तो संजय झा इससे कैसे निपटेंगे, या संजय झा भी निपट जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ऑपरेशन संजय झा के तहत ही आरसीपी को लाने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव डाला जा रहा है, और यही दबाव जो नीतीश कुमार जानते हैं। अब आरसीपी को आना होगा तो या तो नीतीश कुमार ला सकते हैं या निशांत, बाकी कोई उन्हें नहीं ला सकता है। तो नीतीश कुमार या निशांत, अगर नीतीश कुमार यहाँ एंट्री पर पाबंदी लगी है तो लोग निशांत के पास जाएंगे। लेकिन आरसीपी को वापसी के लिए जो अभियान जदयू के कार्यकर्ता चला रहे हैं वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आरसीपी भले जनता दल से अलग हो गए हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग सब जनता दल में ही है, और आज भी जनता दल के कार्यकर्ताओं से उतनी ही आत्मीयता से मिलते हैं और सबका काम वो करते हैं। तो इसलिए मुझे आज देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आरसीपी की वापसी होगी। भले उनको नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में रखा जाए कितना भी, लेकिन कहीं ना कभी दोनों की मुलाकात होगी, या निशांत कराएंगे या नीतीश चाहेंगे तो निश्चित तौर पर। अब पता नहीं सवाल की गुंजाइश कितनी है, लेकिन जो मेरा सवाल, अगला सवाल है, वो उस सवाल की पृष्ठभूमि ये है कि लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया 2024 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने एमओआई के साथ कुशवाहा वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, और बाद में इस प्रयोग को आगे भी बढ़ाया। विधानसभा चुनाव में रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा और ऐसे कई लोगों को उन्होंने टिकट थमाया। तो सवाल ये है कि जरा सी भी गुंजाइश है क्या इस बात की कि अगर बात यहां नहीं बनी तो लालू प्रसाद यादव आरसीपी सिंह को अपने साथ लाएंगे, या आरसीपी सिंह आरजेडी के साथ चले जाएंगे? देखिए, इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कुछ भी अनिश्चित नहीं होता है, ना कोई दोस्त होता है अस्थायी, ना कोई दुश्मन होता है। तो आरजेडी में भी जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आरसीपी की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जो ताना बाना रहा है, जो उनके सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल में जाना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा संभव दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि एनडीए में बने रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, लेकिन आरसीपी की एंट्री अभी फिलहाल मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आरजेडी में आरसीपी के लिए गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि अभी वोट बैंक जो आरसीपी के पास जो भी वोट होगा कुर्मी समाज का, तो वो नीतीश कुमार के नाम पर वोट है। वो जहां नीतीश रहेंगे वहीं जाएंगे। तो अभी आरसीपी को लेने से कोई फायदा राष्ट्रीय जनता दल को नहीं होने जाए। हाँ, जनता दल में जाएंगे आरसीपी तो उनको भी फायदा होगा और कार्यकर्ताओं को भी फायदा होगा, क्योंकि उनका घर की तरह है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन पहले भी कर चुके हैं, और कुशवाहा समाज की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करते आई है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 2%, 1% भले ही, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ वोट का तो नुकसान एनडीए को करेंगे ही। इस लिहाज से अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो आने वाले भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं। राजनीति के कई जानकारों से मैंने ये सवाल पूछा है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को प्रॉमिस की हुई एमएलसी की सीट नहीं दी उनके बेटे के लिए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मंत्री बनाएगी उपेंद्र कुशवाहा को? बोले ना, कुछ भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खासकर, अभी तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच चुकी है, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को मुझे नहीं लगता है कि अभी मंत्री बनाएगी। बनाना होता तो बेटे को जरूर बनाती, और केंद्र मंत्री की अटकलें चल रही है कि उन्हें मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। नहीं बनाया जाएगा तो छोड़ देंगे निश्चित तौर पर। अगर उन्हें नहीं देगा तो अगला चुनाव आप जान लीजिए, एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे अगले चुनाव में। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे अगले चुनाव में, और आपने इशारा किया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में या उसकी संख्या बढ़ चुकी है केंद्र में। अब नायडू या नीतीश कुमार की बैसाखी पर सिर्फ नहीं है खेल किया, ऑपरेशन लोटस किया ममता बनर्जी की पार्टी में।
तो पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य की बारी है, या टीएमसी के बाद किस राज्य की बारी है? बिहार तो नहीं है, क्या जेडीयू में भी तोड़फोड़ करेगी बीजेपी? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, पहले भी जनता दल में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया था। तोड़े हैं, अरुणाचल में तो तोड़ लिए थे विधायक और आप नहीं, बिहार में भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, तभी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे। और अभी जान लीजिए, महाराष्ट्र और साउथ में और उसके बाद बिहार में भी इनकार नहीं किया जा सकता, उत्तर प्रदेश में भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाती है। सीबीआई हो, ईडी हो, सबका सहारा लेती है। आपराधिक मामले जिनके पर हैं, जिन सांसदों के प्रति पर हैं, उनको दबाव डाला जाता है, उनको धमकाया जाता है, जैसी चर्चा है यहाँ। और डर से सभी लोग अभी भाजपा की शरण में जा रहे हैं। जैसे अभी टीएमसी का आपने उदाहरण देख लिया, कीर्ति आजाद ने साफ साफ कहा, इन शब्दों में कीर्ति आजाद ने कहा कि डरा करके राघव चड्ढा भी चले गए, और राघव चड्ढा का मजाक उड़ाने वाली सयानी घोष भी चली, सब लोग चले गए, बोले ना। तो अभी कहीं भी दल बदल कानून का मजाक बन के रह गया है, और वो बिहार में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, लेकिन पहला अभिचरण महाराष्ट्र में ज्यादा संभावना है। महाराष्ट्र, साउथ, क्योंकि बिहार में अभी गठबंधन में है। जिस दिन नीतीश कुमार दाएं बाएं करेंगे, उस दिन जनता दल के सांसदों को भी तोड़ लिया जाएगा, आप जान लीजिए। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।